हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ए व बी एकांतर रूप से एक सिक्के को उछालते हैं। सिक्के पर शीश आने पर वह खेल जीतता है। ए व बी के खेल जीतने की प्रायिकता क्रमशः है। हमारे पास विकल्प दे रखे हैं, ए 1/4 व 3/4, बी विकल्प दे रखा है 1/2 व 1/2, सी विकल्प दे रखा है 1/3 व 2/3, टी विकल्प दे रखा है 1/5 व 4/5। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होने वाली है, यहाँ पे हमें प्रायिकता का जो गुणज नियम है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रायिकता का गुणज नियम। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है कि ए और बी एकांतर रूप से एक सिक्के को उछालते हैं, यानी कि पहले ए उछाल रहा है, उसके बाद बी, उसके बाद दोबारा से ए, उसके बाद बी, दोबारा ए, दोबारा बी। ये प्रक्रिया अनंत तक मतलब चलती आ रही जब तक जीत ना जाए। ठीक है। जब अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है। तो हमें देखना है कि ए व बी के खेल के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ए के जीतने की प्रायिकता। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास खेल कौन जीतेगा जब सिक्के पर शीश आ जाए। तो सिक्के पर शीश आने की प्रायिकता क्या होगी। शीश आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2 होती है, क्योंकि एक सिक्के को उछालते हैं तो शीश भी यहाँ पे क्या होता है, हेड और टेल होता है। तो दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो यहाँ पे शीश आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है। और ये तो हो गया, मान लो इसको मान लेते हैं PH। ठीक है, H से मतलब हेड। और यहाँ पे देख लेते हैं PH बार, यानी कि हेड ना आने की प्रायिकता, वो भी कितनी होगी, 1 - 1/2। ठीक है, 1 - 1/2 कितनी आएगी, ये भी 1/2 आएगी। तो देखो यहाँ पे जब ए के जीतने की प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए ने सिक्का उछाला पहले, तो वो जीत गया। ठीक है। तो ठीक है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, सिक्के के पर, उसके सिक्के पर मान लो 1/2 यानी कि शीश आ गया, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ए जीत गया, या मतलब प्लस। ठीक है। या हो सकता है ए हार जाए, तो हारने की मतलब प्रायिकता क्या होगी, यानी कि उसके पास शीश ना आए, तो शीश ना आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। लेकिन उसके बाद अगर मुझे ए को जिताना है तो बी को हराना पड़ेगा। बी कब हारेगा, जब उसके सिक्के पर शीश ना आए। ठीक है। अगर बी के सिक्के पर शीश आ गया तो वो जीत जाएगा। तो उसके सिक्के पर शीश ना आए, उसकी प्रायिकता कितनी है, शीश ना आने की प्रायिकता 1/2 है, तो ये 1/2 हो गई गुणा। अब दोबारा क्या करेगा, ए उछालेगा। अब ए को हम लोग जिता देंगे, तो यहाँ पे ए जीत जाएगा, तो कितना होगा, यानी कि उसके सिक्के पर शीश आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो आगे भी देखो, मान लीजिए मैंने शुरुआत में 1/2 यानी कि मेरे पास ए हार गया, उसके बाद बी भी हार गया यानी कि 1/2, उसके बाद ए दोबारा से ए ने फेंका तो वो भी हार गया। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहली टाइम में जीता था, इसमें दूसरी बार में जीता, अब मैं तीसरी बार में जिताना है, यानी कि पहली बार ए हार गया, दूसरी बार बी भी हार गया, तीसरी बार ए हार गया, उसके बाद बी हार गया, उसके बाद ए जिताना है, तो यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि उसके पास शीश आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती जाएगी अनंत तक। तब तक ये ए कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 1/2 प्लस ये 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5, तो ये अनंत तक आएगा। तो ये क्या है, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। हमारे पास अगर प्रथम पद ए दे रखा हो और सार अनुपात आर दे रखा हो, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, A/1 - R। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद कितना होगा, 1/2। ठीक है, ये प्रथम पद हो जाएगा। और सार अनुपात निकालेंगे तो द्वितीय पद बट्टे प्रथम पद कितना हो जाए, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2। अब देखो अगर मुझे इसका योग निकालना है तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा प्रथम पद बट्टे 1 - साव अनुपात।
तो प्रथम पद कितना है, 1/2 है, बटे 1 माइनस 1/4, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3/4। तो ये कट जाएगा यहाँ पे 2 बार, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यानी कि मुझे अगर ए के जीतने की प्रायिकता कितनी आ गई, PA वो आ गई 2/3। अगर मुझे बी बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, बी के जीतने की प्रायिकता, ठीक है, वो क्या, उसका मतलब क्या होगा, अगर PA बार यानी कि ए हार जाए यहाँ पे, सीधी बात है, बी कब जीतेगा, जब ए हारेगा। ए हारेगा, ए के हारने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, तो कितना होगा 1 माइनस 2/3, तो यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 1/3। तो देखो कौन सा विकल्प सही हो रहा है, ए का आ रहा है 2/3, ठीक है, इसका 2/3 और इसका 1/3। तो देखो कौन सा विकल्प सही आ रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे क्रमशः बोला हुआ है। तो ए का बोल रहा है 1/3 विकल्प सी में, और बी का बोल रहा है 2/3, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई विकल्प नहीं होगा। ओके बच्चों, क्योंकि कोई विकल्प यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है हमारे उत्तर से। तो लेकिन सही उत्तर जो होगा वही होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।